दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कल रात को लगभग 10 बजे कांग्रेस ने अपने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मैं यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हरियाणा कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों की सूची बनाई थी, जिसमें 31 में से 29 उम्मीदवारों की मेरी सूची का दावा सही निकला। मैं यहां अपने पिछले संभावित उम्मीदवारों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। जुलाना विधानसभा की सीट अनएक्सपेक्टेड थी। यहां से विनेश फोगाट का कांग्रेस में आना और साथ ही साथ टिकट मिलना शायद ही किसी ने सोचा होगा। बड़ौदा विधानसभा में मुझे पूरा यकीन था कि कांग्रेस डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट देने जा रही है। बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट का वादा किया गया था। यह भी सही है कि अगर डॉक्टर कपूर नरवाल बड़ौदा विधानसभा से उपचुनाव लड़ते तो बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट कुछ और ही होता। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की सबसे चर्चित विधानसभा गोहाना विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार पर। गोहाना विधानसभा से कांग्रेस ने जगबीर मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। जगबीर मलिक पहले से ही कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर बने हुए थे। यहां से कुछ लोग सोशल मीडिया स्टार और तथाकथित युवा समाज सेवी हर्ष छिकारा की टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर 100% श्योर था कि गोहाना विधानसभा से कांग्रेस का टिकट हर्ष छिकारा को नहीं मिलेगा। दोस्तों हर्ष छिकारा को टिकट न मिलने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो उसके सामने जगबीर मलिक का होना ही है। जगबीर मलिक कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं, इसलिए इनकी टिकट कटने का तो कोई तुक ही नहीं बनता था। और हर्ष छिकारा का टिकट कटने का सबसे महत्वपूर्ण और अहम कारण उसकी बेवजह की और जरूरत से ज्यादा बकचोदी थी। इसे हर एक मुद्दे पर बोलना होता है, इसे हर एक मुद्दे पर अनाप शनाप बोलना होता है। दोस्तों मैं हर्ष छिकारा की शुरुआती जीवन को तो नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैंने सुना है इसने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत टिकटॉक से की थी, बाद में फेसबुक पर मशहूर हुआ और बीच बीच में इसने कुछ गानों में अभिनय भी किया। फिर इसको समाज सेवा का चस्का लगा। दोस्तों हर्ष छिकारा ने अपनी समाज सेवा की शुरुआत हरियाणा की गरीब बहन बेटियों की शादी में भात भरने से की। यह हरियाणा की गरीब बहन बेटियों का घर का सहारा बना, जो कि काबिले तारीफ था। यहाँ कुछ लोग कहते हैं किसने भात भरना चंदा जुटाने के लिए शुरू किया था। मैं यहाँ चंदा चुराने पर नहीं जाता, क्योंकि अमूमन यह आरोप सब पर लगते हैं, लेकिन जब यह किसी गरीब बहन का भात भरता था और उसका वीडियो बनाता है और उस वीडियो में छोटे छोटे सामान की जिस प्रकार प्रदर्शनी करता है, कम से कम यह हम जैसे लोगों को तो पसंद नहीं आता। ऐसी वीडियो में सेवा भाव से ज्यादा इसका अहंकार और खुद को प्रमोट करना ज्यादा झलकता है। 2 अलमारी, 2 सिलाई मशीन, 51 बर्तन, दोनों डबल बेडों के गद्दे। चलिए अब चलते हैं इसके चुनावी सफर पर। हरियाणा में कांग्रेस की लहर चली हुई है और इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इस बात का हर्ष छिकारा को भी पता ही होगा, इसीलिए इसने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की। लेकिन उसने यहां सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि इसने बीजेपी के साथ साथ लगातार 4 बार विधायक रहे जगबीर मलिक के खिलाफ भी खूब जहर उगला। वह लगातार अपने चुनावी संबोधन में जगबीर शैली की कार्यशैली पर सवाल उठाता रहा। नए नेताजी को शायद पता नहीं था कि अगर वह जगबीर मलिक की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है तो वह इनडायरेक्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। जगबीर मलिक 20 साल से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, जिसमें 10 साल हुड्डा राज के भी थे। दोस्तों हर्ष छिकारा लगातार अपने तमाम भाषणों में अपने किराए के घर में रहने को अपनी ईमानदारी के तौर पर दर्शा रहा है। किराए के घर का नाम लेकर भावनात्मक वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ने एक दिन अपनी कारों का कलेक्शन दिखाया था। अगर किराए के घर में रहना भाई की मजबूरी ही है तो वह अपनी कार कलेक्शन से जैगुआर जैसी कार के बदले घर ले सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैगुआर के बदले आपको गोहाना में ठीक ठाक घर तो मिल ही जाएगा। व्हीकल 1 2
जगवार भी अपनी है भाई, कदे नु मानते हो ब्याह कराए पे लहरे सच बनती बीट वरना स्कॉर्पियो स्कूटी मोटरसाइकिल एक वहाँ खड़ी वाह एक भीतर खड़ी है, इस नारे 14 व्हीकल दूसरी जगह खड़ी है। दोस्तों, सदियों से हमारे हिंदू धर्म में साधु संतों द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन किया जाता है। यह भिक्षा मांगने से तात्पर्य हमारे साधु संतों का कोई आलस या फिर समय का अभाव जैसा कुछ नहीं है। यह हमारे साधु संत भिक्षा मांगकर इसलिए खाते थे ताकि उनका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन इस आदमी का तो अहंकार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर थोड़े से फॉलोवर तो क्या हो गए, इसकी हर एक बात में अहंकार झलकता है। कहीं कहता है कि आप मुझे विधायक बना दो, मैं अकेला 89 विधायकों को कोने में लगा दूंगा। तो कहीं कहता है कि अगर मैं चुनाव हारा तो पूरा हरियाणा चुनाव हारेगा। आप कहना क्या चाहते हो? आप हरियाणा हो? आपको हराने वाले भी हरियाणा वाले ही होंगे और आपको जिताने वाले भी हरियाणा वाले ही होंगे। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं हारा तो पूरा हरियाणा हारेगा? सीट हार के मत मानियो या रक्षकारा रंग लग रहा है, यह सीट हरियाणा रंग लग रहा है। यह आदमी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कहता है कि जाट आंदोलन, किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन में इसकी मुख्य भूमिका रही थी। तो भाई तू मुख्य भूमिका तो छोड़, तेरी कोई भूमिका ही नहीं थी इन आंदोलनों में। किसी भी आंदोलन में शामिल होना और उस आंदोलन में भूमिका होना दिन रात का अंतर होता है। दोस्तों, कहने को तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि चुनाव सच में लोकतंत्र का एक त्योहार होता है, जहां आप अपने नुमाइंदे को 5 साल के लिए विधानसभा या लोकसभा भेजते हो और आपका यह नुमाइंदा 5 साल के लिए आपकी आवाज बनता है। जाहिर सी बात है, हर छिकारा में बहुत सी अच्छी बातें होंगी, लेकिन यह उसका अहंकार से भरा लहजा मुझे कम से कम पसंद नहीं आया। बाकी आप सबकी अपनी राय है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी सभ्य भाषा में कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।